हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग इंग्लिश में विंड का अध्ययन करेंगे, जिसे सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है। यह एनसीईआरटी सीरीज यूपी बोर्ड क्लास 9th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताता हूँ। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। वे एक तमिल कवि थे। उनको महाकवि भारतियार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वह एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु के समान थे। उन्हें लोकप्रिय रूप में महाकवि भारती मॉडल तमिल कविता के एक आदर्श कवि हैं। वास्तव में वह सभी समय के महानतम तमिल साहित्यकारों में से एक थे। उनके उग्र गीतों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 38 वर्ष के उम्र में 11 सितंबर 1921 को दुनिया को अलविदा कह गए। अब मैं पोयम के बारे में बताता हूँ। पोएट ने हमें बताया है कि हमारा दिमाग और शरीर मजबूत रहना चाहिए, अर्थात वह हमें अपने दिमाग को मजबूत रखने की सलाह देते हैं। जब हम मजबूत होंगे तो हवा से हमारी दोस्ती होगी। हवा में वास्तव में हवा कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती है। हमें साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। चलिए मैं इस पोयम को लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताता हूँ। विंड, देखिए विंड मीन्स होता है हवा, पवन, और हम इसे वाइंड भी पढ़ते हैं। तो वाइंड मीन्स होता है लपेटना या घड़ी में चाबी देना। तो विंड मीन्स हवा, यहाँ पर इसका सेंस हवा से है। और इसको जो है सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है। सुब्रमण्यम भारती के बारे में जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। चलिए अब इस पोयम को देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली। देखिए इस पोयम में इम्परेटिव सेंटेंसेस का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए यह वोकेटिव केस में है और यह इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जो पोएट हैं वह कवि हैं, पोएट हैं, वह विंड को, हवा को संबोधित करते हुए कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, कर रहे हैं कि पवन, हवा धीरे धीरे बहो। कम सॉफ्टली का सेंस धीरे धीरे बहो, यानी हवा धीरे धीरे बहो, हवा धीरे धीरे चलो। कहते हैं ना कि हवा चल रही है, तो बस वही सेंस है। हवा कम सॉफ्टली, धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज खिड़कियाँ, शटर्स मीन्स दरवाजे, ब्रेक मीन्स तोड़ना।
मतलब देखिए यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव का यह नेगेटिव है। तो जैसे कि आपने पहले में देखा कि कभी जो है हवा से कहते हैं कि हवा पवन धीरे धीरे चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। कह रहे हैं कि खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। कह रहे हैं खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। क्लियर? तो दो लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि पवन हवा धीमे धीमे बहो, धीमे धीमे चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है। स्कैटर, स्कैटर में होता है बिखेर देना। तो कह रहे हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, कह रहे हैं पेपर्स को मत बिखोर, पेपर को मत बिखेरो। जो पोएट हैं वह कह रहे हैं कि पेपर को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ, शेल्फ मीन्स अलमारी का खाना, या शेल्फ या ताक, ताक कहते होंगे, ताक पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। ताक जो मिट्टी के जो घर बनते थे उन दीवारों में ताक बनता था, जिस पर लोग है ढिबरी या दीपक और रख दिया करते थे। ठीक है, तो ही ताक का सेंस है। तो देखिए डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ, मतलब वह यह बता रहे हैं, वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ताक में रखे हुए पुस्तक को नीचे मत गिराओ। डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत गिराओ, बुक्स ऑफ द शेल्फ, शेल्फ में रखे हुए या ताक में रखे हुए किताबों को नीचे मत गिराओ। क्लियर? देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। पोएट कह रहे हैं देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू, थ्रू जो है वह थ्रो का सेकंड फॉर्म है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, कहें देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सबको नीचे फेंक दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, मतलब तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया। थ्रू डाउन, नीचे फेंक दिया। क्लियर? यू टोर पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर, टोर इज सेकंड फॉर्म ऑफ टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, टोर मीन्स फाड़ दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कह रहे हैं कि तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू टोर, तुमने फाड़ दिए, पेजेज ऑफ बुक्स, किताबों के पन्ने। कह रहे हैं कि तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। कभी किससे कह रहे हैं? विंड से कह रहे हैं, हवा से कह रहे हैं कि तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट, ब्रॉट देखिए, ब्रॉट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया। यू ब्रॉट रेन अगेन, कह रहे हैं यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने वर्षा को पुनः ला दिया। यू ब्रॉट, तुमने ला दिया वर्षा अगेन, पुनः, तुमने वर्षा को पुनः ला दिया। यूर वेरी क्लेवर, कह रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो। एट पोकिंग फन, ध्यान दीजिए, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स तंग करना। एट विकलिंग, और विकलिंग में होता है
कमजोर व्यक्ति या पशु। वीकली मीन्स कमजोर व्यक्ति या पशु। और पोकिंग फन मीन्स तंग करना। मतलब वह क्या कर रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। मतलब तुम कमजोर व्यक्तियों और पशुओं कह रहे हैं कि तुम कमजोर व्यक्तियों और पशुओं का मजाक बनाने में बहुत ही माहिर हो, बहुत ही दक्ष हो, बहुत ही होशियार हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो कमजोर व्यक्तियों और पशुओं का मजाक बनाने में। ठीक, वीकली मीन्स बताया हमने आपको कमजोर पशु या व्यक्ति। तो वही कह रहे हैं कि तुम कमजोर पशुओं और व्यक्तियों का मजाक बनाने में पोकिंग फन बहुत चालाक हो। क्लेवर मीन्स चालाक। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स। देखिए फ्रेल, फ्रेल मीन्स जो आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाने वाला फ्रेल। और क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का सेंस है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग, फ्रेल मीन्स मैंने बताया आसानी से टूट जाना, और क्रम्बलिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। हाउसेस मतलब कह रहे हैं कि तुम कमजोर घरों, कह रहे हैं कि तुम कमजोर फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स। मतलब कह रहे हैं कि तुम फ्रेल आसानी से टूट जाने वाले घरों, आसानी से फ्रेल आसानी से टूट जाने वाले घरों, क्रम्बलिंग डोर्स दरवाज़ों, रैप्टर्स, रैप्टर्स मतलब बल्लियाँ जो घरों में लगाई जाती है, अक्सर जो कच्चे घर होते हैं, रैप्टर्स बल्लियाँ। क्रम्बलिंग वुड लकड़ी, क्रम्बलिंग बॉडीज शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ्स जीवन। मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि तुम आसानी से टूटने वाले मकानों, दरवाज़ों, बल्लियों, वुड लकड़ी और बॉडीज लकड़ी, बॉडीज शरीर और जीवन को तुम आसानी से उड़ा ले जाते हो। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि तुम आसानी से टूट जाने वाले मकानों, दरवाज़ों, बल्लियों, लकड़ियों और शरीर तथा जीवन को आसानी से उड़ा ले जाते हो। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। क्रम्बलिंग हॉट्स, देखिए ये सेकंड पार्ट है। क्रम्बलिंग हॉट्स, द विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स होता है उड़ा ले जाना, एंड क्रसेस नष्ट कर देना, और देम ऑल। मतलब क्रम्बलिंग हॉट्स मतलब कहा जा रहा है कि जो पवन देवता हैं, गॉड मीन्स देवता, विंड मीन्स हवा या पवन, जो पवन देवता हैं वह हृदय को उड़ा ले जाते हैं, एंड क्रसेस देम ऑल, और उन सभी को नष्ट कर देते हैं।
यानी इसके पहले थोड़ा सा हम सेंस लेकर बताते हैं। रियली इसके पहले की लाइन यह है कि जो पोएट हैं वह बताते हैं कि जो पवन देवता हैं वह आसानी से टूट जाने वाले मकानों, दरवाज़ों, बल्लियों, लकड़ी, शरीर, जीवन तथा हृदयों को, हार्ट्स, हृदयों को वह उड़ा ले जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। He won't do what you tell him. He won't do what you tell him. वह नहीं करते हैं। देखिए, He won't do what you tell him, मतलब आप जो उनसे नहीं कहते हैं वह उसे नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए ओंट दिया है, ओंट, ओंट नहीं समझ में आ रहा होगा ना। ओंट जो है वह विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, ओंट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, ही ओंट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब जो कुछ भी आप उनसे कहेंगे, जो कुछ भी आप उनसे कहेंगे वह उसे नहीं करेंगे। सेंस है कि जो कुछ भी आप उनसे नहीं करने के लिए कहेंगे वह उसे नहीं करेंगे। सो इसलिए कम, इसलिए आइए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। बिल्ड, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, और होम्स मीन्स घर। तो कह रहा है कि इसलिए आइए और मजबूत घर बनाएं। लेट्स मीन्स आइए, आइए इसलिए आइए और मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली। आगे वह यह कह रहे हैं कि इस मकान के जो दरवाजे हैं वह बहुत ही फॉर्मली, बहुत ही मजबूत बनवाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, यानी घर के जो दरवाजे हैं उसे बहुत ही मजबूत बनवाएं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स एक्सरसाइज, अभ्यास करना या व्यायाम करना। यहाँ व्यायाम करने से सेंस है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मतलब कर रहे हैं कि शरीर को, कर रहे हैं कि अपने इस शरीर को बहुत ही मजबूत बनाएं। कैसे? व्यायाम के द्वारा। अर्थात वह यह कर रहे हैं कि व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर को बहुत ही मजबूत बनाएं, बहुत ही शक्तिशाली बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और यह भी ध्यान में रखें कि अपने हृदय को जो है स्टीड फास्ट, दृढ़ बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, मतलब हृदय को स्टीड फास्ट बनाएं, यानी दृढ़ बनाएं या शक्तिशाली बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। डू दिस, ऐसा कीजिए, एंड और द फ्रेंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा कीजिए और इस तरह से जो विंड हैं, जो पवन देवता हैं, जो वायु देवता हैं, वह हमारे मित्र बन जाएंगे। आप यदि ऐसा करते हैं तो वायु देवता हमारे मित्र बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट, ब्लो आउट मीन्स होता है बुझा देना, अब ब्लोज आउट मीन्स बुझा देता है। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, मतलब कह रहा है कि जो पवन है, जो वायु है, वह कमज़ोर
आग को बुझा देता है। हवा या पवन कमज़ोर आग को बुझा देता है। ठीक है, हवा कमज़ोर आग को बुझा देता है। मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लोरिश, तथा मजबूत और आगे क्या कर रहे हैं कि वह मजबूत आग को फैलने और मजबूती से पनपने में फ्लोरिश सहायता करते हैं। मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स, मजबूत आग को फैलने और मजबूती से पनपने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और उनसे मित्रता अच्छी होगी। कब अच्छी होगी? जब आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है, अर्थात जो पोएट हैं वह यह कह रहे हैं कि पवन की मित्रता बहुत अच्छी होगी यदि हम अपने आप को बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली बनाएं। वी प्रेज हिम एवरी डे। प्रेज मीन्स होता है एडमायर, प्रशंसा करना, तारीफ करना। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उनकी तारीफ करते हैं, हम लोग प्रतिदिन उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से यह पोएम आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इस तरह के पोएम लिखने की चेष्टा करें। ओके।